subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसमें पाठ 3 जरा मुस्कुराइए उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। जरा मुस्कुराइए, जरा हंसो। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। जीवन में हास्यનું ખૂબ જ महत्व છે। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर आनंद भर देता है कि जीवन में दुख दूर करे अने आनंद भरी दे छे। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है कि हंसवाथी આપણું स्वास्थ्य सारू रहे छे। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। ચાલો આપણે એવા જોક સાંભળીએ જે તમને હસવા માટે મજબૂર કરી દે। मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक भाड़ूतने कहे छे, तमे मने भाड़ू केम नहीं आपता? किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। भाड़ूत कहे छे, तमे ज तो कह्युं हतुं कि आने तमारुं घर समझजे। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? सोनू ने माथा में ईजा थई। डॉक्टरे सोनू ने कह्युं, आ केवी रीते थयुं? सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। सोनू डॉक्टर ने कहे छे, हूँ पत्थर वडे खीली खोड़ी रह्यो हतो त्यारे एक माणसे मने कह्युं, गधेड़ा क्यारेक तो खोपड़ीनो पण उपयोग करतो रहे। अंकल लड़के से कहता है, ऊंचा बोलो। काका छोकरा ने कहे छे, थोड़ा मोटा अवाजेथी बोल। लड़का कहता है, माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। छोकरो कहे छे, माफ करजो काका, आनाथी ऊंचो थईने हवे हूँ नहीं बोली सकूं। पिताजी डब्बू से कहते हैं, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? पिताजी डब्बू ने कहे छे, इतिहास में तू नापास केवी रीते थयो? डब्बू कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। डब्बू कहे छे, कारण के बधा प्रश्नों ए समयना पूछवामां आव्या हता ज्यारे मारो जन्म पण नहोतो थयो। मुन्ना अपने पापा से कहता है, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्नो छे ए तेना पप्पा ने कहे छे, काले मैं रात्रे 1:30 वाग्या सुधी अभ्यास कर्यो। पिताजी कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात के 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताजी कहे छे, शाबाश दीकरा, परंतु रातना 11 वाग्या पछी तो आखा मोहल्लानी लाइट जती रही हती। मुन्ना कहता है, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्नो कहे छे, साचू? हूँ तो भणवामां एटलो मशगूल हतो कि मने खबर ज न पड़ी। एक आदमी
मैं डाक खाने जा रहा हूँ કે एक माणस के छे हूँ पोस्ट ऑफिसे जाऊँ छू। दूसरा आदमी कहता है कितना भूखा है कागज पत्र भी खा जाता है। तो बीजो माणस के छे કે કેટલો ભૂખ્યો છે કાગળ અને પત્ર પણ ખાઈ જાય છે। अब प्रश्न के उत्तर। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था કે ભાડું છે એ ઘરનું ભાડું કેમ નહોતો આપી રહ્યો। किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे कहा था घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था કે ભાડું છે એ ઘરનું ભાડું નહોતો આપતો કારણ કે માલિકે કહ્યું હતું કે ઘરને તારું જ ઘર સમજીને રહેજે। दूसरा, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी કે રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરવાની મુન્નાની વાત खोटी केम हती। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी કે રાતના 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરવાની મુન્નાની વાત ખોટી હતી કારણ કે મોહલ્લાની લાઇટ 11 વાગ્યા પછી तो वही गई हती। उसके बाद रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। तो मोरनी शब्द है उसके नीचे रेखांकित किया गया है तो उसका हमें लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। दूसरा, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। तीसरा, मेरे मालिक का स्वभाव अच्छा है। मेरी मालकिन का स्वभाव अच्छा है। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखिका कहानी लिख रही है। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। विद्यार्थी मित्रों, आपको चुटकुले सुनने में मज़ा आया होगा और प्रश्न के उत्तर और लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखें। यह समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।